नमस्कार, मैं शुभांगी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर की कहानी जहां सालों तक न दीप जले न किसी मूर्ति में फूल चढ़ाए गए। सालों तक वहां भगवान सिर्फ खंडर की तरह पड़े थे। कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जहां कभी घंटियों की गूंज हुआ करती थी, जहां हर त्योहार पर हजारों श्रद्धालु उमड़ते थे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ थम सा गया। दरवाजे बंद हो गए, दीवारें खामोश हो गई और 20 से ज्यादा सालों तक वहां सन्नाटा पसरा रहा। लेकिन अब 36 साल बाद उसी मंदिर में फिर से जय श्री राम के नारे गूंजे हैं। हम बात कर रहे हैं श्रीनगर के ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर की, जहां इस बार रामनवमी का उत्सव कुछ ऐसा रहा जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आखिर क्या है इस मंदिर की पूरी कहानी? क्या ये मंदिर सच में इतने सालों तक बंद रहा और अचानक अब क्या बदल गया कि यहाँ फिर से आस्था लौट आई? चलिए आपको पूरी सच्चाई बताते हैं। श्रीनगर के पुराने शहर के फतेह कदल इलाके में स्थित ये रघुनाथ मंदिर 19वीं सदी में डोगरा शासकों द्वारा बनवाया गया था। कभी ये मंदिर कश्मीर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1990 का वो दौर जब कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, हालात इतने बिगड़े कि कश्मीरी पंडितों को, जो सदियों से वहां की संस्कृति का हिस्सा थे, उन्हें अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। और यहीं से शुरू होती है इस मंदिर की खामोशी। बताया जाता है कि इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, यहाँ पूजा पाठ धीरे धीरे बंद हो गई और देखते ही देखते ये मंदिर वीरान हो गया। क्योंकि मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं चलता, मंदिर चलता है पुजारी से, श्रद्धालुओं से और विश्वास से। जब पुजारी ही चले गए, जब श्रद्धालु ही नहीं बचे, तो पूजा कैसे होती? कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं का पलायन इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। जो कुछ लोग बचे भी थे, उनके लिए खुलेआम मंदिर में जाना खुद को खतरे में डालने जैसा था, और इसी डर ने धीरे धीरे आस्था को भी खामोश कर दिया। सोचिए कि ऐसा स्थान जहां कभी भक्ति का सागर उमड़ता था, वो अचानक खामोशी में डूब गया। साल दर साल बीतते गए, लेकिन यहाँ कोई बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं हुआ। यही वजह है कि आज जब 36 साल बाद रामनवमी यहाँ मनाई गई, तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक वापसी की कहानी बन गई। सोचिए, जिन दीवारों ने सालों तक सन्नाटा सुना, आज वही दीवारें फिर से भक्ति में डूबी हुई हैं। ये उस इतिहास की वापसी है जिसे कभी थमा हुआ मान लिया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर इतने साल बाद ये बदलाव कैसे आया? दरअसल 2020 के बाद सरकार ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण और मरम्मत का काम शुरू किया। धीरे धीरे मंदिर को फिर से तैयार किया गया और फिर वो दिन आया जब यहाँ एक बार फिर से श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हुई। इस साल रामनवमी के मौके पर सुबह सुबह मंदिर के कपाट खोले गए, पूजा अर्चना हुई और सबसे खास बात कि लंबे समय बाद यहाँ फिर से जय श्री राम के जयकारे सुनाई दिए। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए ये पल बेहद भावुक था, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर का खुलना नहीं बल्कि एक विश्वास का लौटना था, एक इतिहास का फिर से जीवित होना था। हालांकि यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये मंदिर पूरी तरह कभी लॉक नहीं हुआ था, बल्कि 1990 के बाद यहाँ नियमित पूजा और बड़े आयोजन लगभग बंद हो गए थे। यानी मंदिर था लेकिन उसमें जीवन नहीं था, और जब इतने सालों बाद वो जीवन फिर से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये बदलाव स्थायी रहेगा? क्या आने वाले समय में यहाँ और बड़े धार्मिक आयोजन होंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कश्मीर में वो पुराना सांस्कृतिक संतुलन फिर से लौट पाएगा? फिलहाल इस रामनवमी ने एक संदेश जरूर दे दिया है कि हालात चाहे जैसे भी रहे, आस्था का दीप कभी पूरी तरह बुझता नहीं है, और जब वो फिर से जलता है तो उसकी रोशनी दूर तक जाती है। श्रीनगर का ये रघुनाथ मंदिर आज उसी रोशनी का प्रतीक बन चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है या फिर कश्मीर के बदलते हालात की एक बड़ी तस्वीर? फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। जन एक्सप्रेस की ओर से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।